तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ हम और शाहजहान भी बैठ के गाड़ी में कहीं जाने के लिए, ऑल्दो वी आर टोटली अनअवेयर अबाउट आवर डेस्टिनेशन। खैर जैसे तैसे यहाँ पे एक जगह गाड़ी रोकी। शाहजहान भी कह रहे थे भाई हम गाड़ी चलाएंगे, हमने कहा भाई थोड़ा बड़े तो होने दो उसके बाद चलाना। यहाँ पे हम लोगों ने खाया चिकन पॉपकॉर्न और बर्गर वगैरह। खैर खाया तो कम, इन लोगों ने छीछा लेकर ज़्यादा मचाई। फिर यहाँ पे टैसन चुका कॉल आ गया, फिर इनको दी। फिर पेट पूजा करने के बाद हम लोग आए यहाँ पे हैंडलूम एक्सपो, जहाँ पे थोड़ा सामान वामान लिया। फिर यहाँ से निकले घर के लिए। क्लिनिक पे कोई केक दे गया था, यहाँ पे टैसन चुक केक पे थोड़ी कलाकारी दिखा रहे थे। फिर दादा हम टैसन चुक सब केक खा रहे थे। खैर हम तो थोड़ा वेट कर रहे थे अपनी चाय के लिए। फिर चाय के साथ हमने केक खाया। हाँ थोड़ा अजीब कॉम्बिनेशन है, फिर भी हमें अच्छा लगता है। फिर ऊपर गए देखे सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, हम आ गए शैतान बन के। हमने कहा पढ़ लिख के क्या करोगे, थोड़ा एंजॉय करो। और ये सारे बच्चे सही में एंजॉय करने लगे, कॉपी किताब बंद करके। शिरीन कहीं ना खुद पढ़ना ना बच्चों को पढ़ने देना। खैर फिर यहाँ सबको परेशान करके हम लोग आ गए जेड स्क्वायर। जी हाँ, ये जेड स्क्वायर कानपुर का वाहिद मॉल है जो सिर्फ मॉल नहीं है, एक पिकनिक स्पॉट है। जो लोग कानपुर से ताल्लुक रखते होंगे उन्हें मालूम होगा, जब कानपुरियों को कुछ समझ में नहीं आता गाड़ी उठा के जेड स्क्वायर आ जाते हैं। कुछ भी बात हो, कोई भी काम हो, हंसी खुशी कुछ भी हो, बस सीधे जेड स्क्वायर आ जाओ। क्या करना है, बकैती काटनी है, जो कि कानपुर की लैंग्वेज अगर हम बोले। फिर हम और जकी भाई ऊपर आ गए। जकी भाई थोड़ा इंट्रोवर्ट आदमी है, इसलिए थोड़ा ब्लॉग से कतरा रहे थे, लेकिन हम तो ओवर एक्सट्रोवर्ट हैं। और यहाँ माशाल्लाह काफी अच्छी सजावट हुई थी, एक सूदिंग एनवायरनमेंट था। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा नीचे टहले, घूमे, फोटोज वगैरह खींची, मोमेंट कैप्चर किया। फिर डायरेक्ट ऊपर आ गए फूड कोर्ट में। खैर फूड कोर्ट में टहलना तो बस एक बहाना था, क्योंकि हम लोग को डायरेक्ट बर्गर किंग जाना था और यहाँ पे एक सस्ता सा बर्गर खाया। यहाँ पे सज्जन कुछ गा रहे थे, क्या गा रहे थे समझ में तो नहीं है, पर बहुत अच्छा गा रहे थे, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर ली। और कानपुर का माहौल कुछ खराब में ऐसा हो नहीं सकता। फिर थोड़ा बहुत टहलने घूमने के बाद हम लोग पार्किंग में आए, यहाँ पे गाड़ी उठाई और निकल लिए। और अब हम लोग कहाँ ही जाएंगे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को डायरेक्ट चाय की दुकान पर रुकना था। यहाँ पे मेराज भाई भी खड़े हुए मिल गए। ये भले हमारे पड़ोसी हैं, पर आज मेरे से महीने 2 महीने बाद मिल रहे हैं इनसे। उसके बाद हम और जकी भाई आगे बेक एंड मोर, यहाँ पे केक पैक करवाया न्यू ईयर के लिए। और यहाँ पे घर पे आए, सारे बच्चे रेडी थे केक काटने के लिए। शाहजहान भाई केक काट के खुद ही खाने लगे। कुछ लोग बोलेंगे कि नया साल मनाना कैसा है कैसा नहीं है, तो उन लोग को मैं बता दूं कि उन मुसलमानों से लाख बेहतर है जो लोग मुहर्रम में नया साल मनाते हैं बिना देखे कि उस माह में क्या हुआ था। खैर मुझे अभी इस पे बात नहीं करनी। यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा था, सब लोग केक खाया तो इन लोगों ने कम बर्बाद ज़्यादा किया। आप लोग देख सकते हैं हाथ में मुंह में हर जगह लगाए हुए हैं। फिर ओवैस भाई का कॉल आ गया कहीं चलने के लिए। फिर आने के बाद हम लोग ने कॉफ़ी पी। कॉफ़ी वाले भैया भी इत्तेफाकन हमारे दोस्त थे। उसके बाद हम लोग वापस घर आए। यहाँ पे नए वाले घर के लिए हम लोगों ने केक ऑर्डर किया था, क्योंकि यहाँ पे भी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होना था। केक इतना छोटा था कि हमें देख के खुद ही हंसी आ गई। फिर यहाँ पे सब लोग तैयार बैठे थे कि अब केक काटा जाए, लेकिन एक वो बन चुका है कि बिना कैंडल जलाए केक नहीं कटेगा। हालांकि अपने ऐसा कोई कल्चर तो नहीं, ना इस्लाम से कोई लेना देना है, लेकिन हर वो काम अगर ये छोटी छोटी खुशियाँ मनाने में अगर गुनाह नहीं है तो मेरे ख्याल से उसको करने में कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि यही सब जिंदगी कुछ पल होते हैं जो इंसान हमेशा याद करता है। और यहाँ पे देखे मकानी चूर लगता है कुछ ज़्यादा ही खुश हो गए थे। उंदिला पी केक काट रही थी, और ये क्या काटने के बाद सबसे पहला पीस उंदिला पी खुद ही खा गई। उसके बाद हसन को खिलाया, फिर मेरा नंबर भी आ गया। फिर यहाँ पे हम कोल्ड ड्रिंक सर्व कर रहे थे, कोल्ड ड्रिंक सर्व करी। उसके बाद सब अपने अपने केक के इंतजार में बैठे थे। फिर इतने पर रवि भाई आ गए, कहा भैया तू रोज ब्लॉग बनावा था, हमको एक दिन लेबे नहीं करे, तो आज इनकी वीडियो बना ली। फिर यहाँ पे नाजुक अपने कोल्ड ड्रिंक को थोड़ा मसाला कोल्ड ड्रिंक बना दिया। फिर यहाँ सबने आइसक्रीम खाई। फिर हम लोग बालकनी में है जहाँ पे हॉस्टल के लड़के कुछ शोर शराबा मचा रहे थे, पटाखा वगैरह छोड़ा, न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे अपने अपने तरीके से। फिर उनसे आप पियाई कहीं भाई रोज तुम ब्लॉग बनाते हो, आज हम तुम्हारा ब्लॉग बना दिए। फिर साल की पहली कॉल करी आबिश भाई को न्यू ईयर विश करने के लिए। वो उसी से खुश थे कि साल की पहली कॉल तू हमको मिलाया यहाँ। और खैर अब की न्यू ईयर असद भाई की बड़ी याद है, क्योंकि लास्ट ईयर पूरा न्यू ईयर उन्हीं के साथ मनाया था, पर अब की वो कानपुर में है ही नहीं। और इसी के साथ आज का ब्लॉग खत्म करते हैं। टाटा, खुदा हाफिज़।